साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक महत्वपूर्ण चीज और वो है बेदखली। अक्सर कई माता पिता, कई संतानों के हमें फोन कॉल्स आते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं और जानना चाहते हैं कि सर बेदखल कानून क्या है। क्या किसी संतान को परमानेंटली बेदखल किया जा सकता है? बेदखल करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या बेदखल करने के बाद संतान को हम वापस संपत्ति में हिस्सा दे सकते हैं या संतान अपना हक रखती है? क्या हम अपनी स्वार्जित संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं या हम हमारी पैतृक संपत्ति से बच्चों को बेदखल कर सकते हैं? आज बेदखली के बारे में हम संपूर्ण विस्तृत बात अपने इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर रखेंगे। कानून से जुड़े हर मुद्दे पर हमारे द्वारा इस चैनल पर बात की जाती है। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। अब बात करते हैं माता पिता और संतान के बारे में। माता पिता और संतान का एक अटूट रिश्ता होता है। हर पिता अपनी संतान को अपने से बेहतर सक्सेस होते हुए देखना चाहता है। हर पिता की एक ख्वाहिश होती है कि मुझे बेटे के नाम से जाना जाए, मेरे नाम से बेटे की पहचान नहीं हो। यह बहुत बड़ी बात होती है। एक पिता को एक अलग ही गर्व की अनुभूति होती है। जब पिता कहीं से गुजरता है तो लोग कहते हैं देखो वो उनके पिता है। तो इस गौरव को महसूस करने वाले माता पिता आखिर क्यों अपने जान से प्यारी संतान को, अपने कलेजे के टुकड़े को बेदखल करने की स्थिति पे आते हैं? तो यहां सबसे बड़ा जो बात मुद्दे की है वो ये है कि संतान अक्सर कुसंगति में पड़कर, गलत लोगों के साथ रहकर, उनके आचरण को अपनाकर वह गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो जाती है, बुरी आदतें लग जाती है और जिन आदतों की वजह से आए दिन माता पिता को प्रताड़ित होना पड़ता है। साहूकारों से, बैंकों से, एनबीएफसी से लोन लेते हैं और माता पिता दुखी होते हैं। आपराधिक कृत्य करते हैं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज होती है, जेल जाना पड़ता है उनको और माता पिता शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अपनी कमाई हुई धन संपत्ति से बच्चों का भविष्य संवारने वाले माता पिता को अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगता है और आए दिन बच्चों की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर माता पिता सोचते हैं कि क्यों नहीं संतान को बेदखल ही कर दिया जाए और वो पहुंचते हैं अपने वकील साहब के पास। भारत में बेदखली के लिए भले ही कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया है कि अपने वकील के माध्यम से दैनिक समाचार पत्र के अंदर एक आम सूचना प्रकाशित करवाई जाती है और उस आम सूचना में प्रकाशित करके यह कहा जाता है कि यह मेरा पुत्र मेरे कहने में नहीं है, विभिन्न प्रकार के इलीगल एक्ट कर रहा है, या जो वो लिखवाना चाहते हैं वो लिखकर यह कहा जाता है कि आज तारीख से मैं अपनी संतान को अपने समस्त रिश्तों से, अपनी समस्त संपत्ति से, अपने समस्त संव्यवहारों से बेदखल करता हूं। यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई व्यक्ति विशेष यदि इससे किसी भी प्रकार का लेन देन, अनुबंध, संव्यवहार या कोई भी दूसरा ट्रांजैक्शन करता है तो उसके लिए वह व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होगा। उसके लिए हमारी कोई जवाबदेही नहीं होगी। अब यह खबर अखबार में प्रकाशित हो गई। ये इरादों को सार्वजनिक करने का एक प्रयास है, यानी कि उन माता पिता ने अपने इरादे सार्वजनिक कर दिए कि भाई अब अगर इस व्यक्ति के साथ आप कोई रिश्ता रखोगे तो आप जानो हम उसके लिए उत्तराधिकारी नहीं है। आप यह न सोचिए कि उसका बेटा है, यह सोच के मैंने 5 लाख रुपए दे दिए तो अब उसको देने के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। वैसे भी वयस्क पुत्र, वयस्क संतान, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए उनके माता पिता उत्तरदायी नहीं है। उनके द्वारा किसी भी लिए गए लोन के लिए उनके माता पिता उत्तरदायी नहीं है। यदि उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी से उनको अपॉइंट नहीं किया है, यदि उन्होंने उनकी गारंटी नहीं दी है तो अब अखबार में प्रकाशित कर दिया। अब यहां पे क्या अखबार में प्रकाशित
कर दिए जाने मात्र से क्या व्यक्ति बेदखल हो जाएगा? तो यहां पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी माता पिता अपनी विरासतन प्रॉपर्टी जो उनको प्राप्त हुई है, बाप दादों से कोई संपत्ति, खेत खलियान, मकान, जेवर, जो कुछ भी उनको प्राप्त हुआ है, उससे अपनी संतान को, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो, बेदखल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की नजीर से पुत्रों को भी पैतृक संपत्ति में वही अधिकार, वही हक मिलता है जो पुत्र को मिलता है, और संतान जन्म से ही विरासतन प्राप्त की गई संपत्ति में उत्तराधिकारी होती है। इस अवस्था में यदि बेदखली का प्रकाशन करवा भी दिया है तो इस अवस्था में जो विरासतन संपत्ति है उस पर संतान का हक बना रहेगा। उसे कोई भी कानूनी प्रक्रिया अपना लो, विरासतन संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि पिता ने बेदखल किया है, माता ने बेदखल किया है, और बेदखल करने के बाद यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के पश्चात भले ही बेदखल किया है, उस पुत्र का, उस संतान का, चाहे वह पुत्र है वह पुत्री है, उसका वही हक, कानूनी अधिकार उस संपत्ति में बना रहेगा यदि माता पिता ने कोई वसीयत, कोई गिफ्ट डीड निष्पादित नहीं की है तो। ऐसी अवस्था में बेदखल किए जाने से संतान के कानूनी अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि बेदखल करने के बाद यदि संतान माता पिता के कहने में आ गई तो उनके माता पिता वापस अखबार में प्रकाशन करके उस पुरानी आम सूचना का, बेदखली विज्ञापन का हवाला देते हुए, उसका खंडन करते हुए अपने पुत्र को अपने साथ रख लेते हैं। कई बार माता पिता संतान को सिर्फ इसलिए बेदखल करते हैं क्योंकि बेटे की पत्नी ने दहेज का केस कर दिया, घरेलू हिंसा का केस कर दिया और हम इस कानूनी मामले में उलझ जाएंगे। यदि आपकी भूमिका है तो बेदखल करने से आप पर कोई इफेक्ट अलग से नहीं आना है, जो होना है वो होगा। अब बात करते हैं कि क्या अखबार में प्रकाशित करने मात्र से कोई बेदखल हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो जाता है। वह केवल एक उद्घोषणा है, वह केवल माता पिता के जो इरादे हैं, उनकी जो भावनाएं हैं संतान के प्रति, वह आम जन को बता रहे हैं कि अब यदि आप इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन, कोई व्यवहार रखते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर रखें। यहां पर एक बात कह दूं, चाहे संतान को बेदखल किया है या नहीं किया है, लेकिन संतान ने यदि कोई एक्ट किया है जिसमें कि माता पिता की भूमिका नहीं है तो उसको दायी होने के लिए माता पिता उत्तरदायी नहीं है। बच्चों ने कोई लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन लिया है, या उनकी खुद की प्रॉपर्टी पे कोई सिक्योर्ड लोन लिया है, माता पिता उसमें गारंटर नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी संपत्ति के बारे में नहीं दी है, तो वह उसको भरने के लिए भी उत्तरदायी नहीं है। भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो वयस्क संतान द्वारा लिए गए लोन की भरपाई के लिए माता पिता को उत्तरदायी बना सके। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का सबसे बड़ा मकसद यह होता है कि कोई भी माता पिता अपनी संतान को बेदखल नहीं करना चाहता है, लेकिन परिस्थिति और हालात के चलते संतान की अनकहे में रहने के कारण उनके द्वारा उनको बेदखल कर दिया जाता है। बेदखल करने के लिए यदि कोई माता पिता अपनी संतान को वास्तविक रूप से बेदखल करना चाहते हैं तो वह अखबार में प्रकाशन करने के बाद संबंधित सिविल न्यायालय के अंदर एक सिविल वाद जरूर प्रस्तुत करें और उसके अंदर संतान को अपोजिट पार्टी बनाते हुए उसमें डिक्री प्राप्त करें, उसमें आदेश प्राप्त करें, ताकि उस कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरीके से निष्पादन हो पाए। तो बेदखली कानून से जुड़े एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे द्वारा इस वीडियो में आपको दी गई। इसी प्रकार के कानूनी अपडेट हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर दिए जाते रहते हैं। यदि आप हमारे Facebook पेज और YouTube चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। और एक बात महत्वपूर्ण रूप से कहूंगा कि बड़े वीडियो हमारे कम बने, मुद्दे के बने हो सकता है, लेकिन हमारे सबसे ज्यादा हम इंपॉर्टेंट देते हैं शॉर्ट वीडियो की, जहां 1 मिनट के अंदर हम कानूनी
मुद्दों को सरल भाषा में आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो हमारे शॉर्ट वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।